लोग प्लान करते हैं लेकिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। तो उसका क्या रीजन है? देखिए, सबसे पहले उसका रीजन ये है कि हमारे पास लैक ऑफ क्लैरिटी या लैक ऑफ गोल होता है। जब तक किसी एक प्लान का हमारे पास क्लैरिटी नहीं है या हमें मालूम नहीं हमने पहुंचना कहाँ है, तो हम उस प्लान पे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसीलिए जब भी हमें प्लान बनाना हो, कभी भी इतना बड़ा प्लान ना बना लो ताकि वो हम लोगों को लगे कि हम जब उसे अचीव करने जाएं तो प्रैक्टिकल ना हो। तो उसके लिए यू शुड ऑलवेज हैव ए वेरी वेरी क्लियर विजन एंड ए क्लैरिटी कि आपका उस प्लान से आपने रिजल्ट ओरिएंटेड करना कैसे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हमें हमेशा जब प्लान बनाना है ना, तो हमेशा उसके कुछ टाइम फ्रेम, कुछ डेडलाइंस, कुछ मंथ्स, कुछ ईयर्स, इस तरह से प्लान करना है। और एक सक्सेसफुल प्लान अगर आपको बनाना है, अगर आप अपनी लाइफ का प्लान बना रहे हो, तो प्लीज महीने, 2, 4, 6 महीने, साल का प्लान बनाओगे तो सक्सेस नहीं होगी। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको यहाँ बैठकर 10 साल के आगे में कहाँ पे हो, ये प्लान आना जरूरी है। जैसे कि आज लेट से किसी बच्चे की एज 20 ईयर्स है, तो वो हमेशा ये देखता है कि मैं 25 साल या 24 साल में आकर पैसा कमाना शुरू कर दूं, जो कि गलत है। देखिए, पैसा कमाने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा गोल क्या है। 2030 में मैं कहां पर होऊंगा, 2030 में आप कहां पर होगे। अगर आपका ये क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप कितना ही मेहनत करते जाओ, आपके लिए हर दिन सेम रहेगा। धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, MS धोनी या फिर हमारे सचिन तेंदुलकर, इन सभी लोगों के लिए भी हमारी तरह ही 24 घंटे हैं काम करने के। इनके लिए भी उसी तरह सूरज उगता है, इनके लिए भी उसी तरह डेट चेंज होती है जैसे हमारे लिए होती है। तो उस 24 घंटे में धीरू भाई अंबानी दुनिया के 10वें अमीर आदमी कैसे बन गए? क्योंकि इनका गोल और विजन बिल्कुल क्लियर था। इन्हें ये मालूम था कि आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन 10 साल बाद कहां होऊंगा ये, या 15 साल बाद कहां होऊंगा ये उन्हें पता था। उनकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस आई, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, बट स्टिल दे अचीव देयर गोल्स। देखिए, चाणक्य जी ने कहा है, और ये बड़ी एक अच्छी बात है, अच्छी कहावत है या अच्छी समझ है। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक, या तो आप अपने तजर्बे से सीखो और उसके लिए आप घाटा खाओ फाइनेंशियल और अपने टाइम का, या दूसरा, जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके एक्सपीरियंस से कि उनकी लाइफ में जब उन्होंने सक्सेस लिया और क्या मिस्टेक्स हुई, अगर वो एक्चुअली में आप समझ जाते हैं तो आप वो मिस्टेक ना करके उनकी लर्निंग से अपना टाइम सेव करते हैं। देखिए, लाइफ सबके लिए उतनी ही है, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, डिपेंड्स। लाइफ सबके लिए उतनी ही लिमिटेड है। और इतनी ही लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको आपका गोल की क्लैरिटी चाहिए, पहली चीज। अब गोल क्लैरिटी तो हो गई, बट इसको अचीव कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ता है। जैसे कि आप कोई चीज बाय करते हो आज के टाइम पे, तो क्यों आप एकदम पैसा दे के चीज क्यों नहीं बाय करते? वजह, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो क्या करते हो आप? EMI। उसी तरह से अगर आपको कोई बड़ा गोल लेना है तो आप 10 साल का प्लान करो और ये देखो कि मैं 5 साल या 3 साल में कहां पर हूं। अब इसी टाइम को जब आप दिनों में डिवाइड कर लोगे तो आपके लिए और बेटर क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे आज का दिन क्या कंप्लीट करना है, कल का दिन क्या कंप्लीट करना है। और ये छोटे छोटे जो आपके स्टेप्स है ना, ये आपको बड़े गोल की तरफ लेके जाएंगे। आपने देखा है ये जो बॉलीवुड में ऑस्कर का अवार्ड मिलता है, कैसे मिलता है? इसके लिए डायरेक्टर के पास में एक क्लियर गोल होता है। उसे ये मालूम होता है कि मैं ये सब चीजों की बारीकियों पे काम करूंगा तो प्रोबेबिलिटी मैं अपनी मूवी को ऑस्कर पे ले जाऊंगा। ओवर द नाइट चीजें कुछ नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज, ड्रीम बड़ा करना अच्छा है, सिर्फ ड्रीम करना कोई समझदारी नहीं है। इसीलिए अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको पहली चीज, गोल की क्लैरिटी है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, हम हमेशा प्लान तो कर लेते हैं और फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम ओवर एम्बिशियस होते हैं, हम सपने समझोते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन सबसे प्रैक्टिकल होने चाहिए। प्रैक्टिकल सपने तो हम समझोते नहीं है। हम बस एक पेपर लेते हैं, उस पर स्केच बनाते हैं और दुनिया वहां से देखते हैं। स्केच पे बनाने से दुनिया आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलेगी। आदमी को कभी भी सक्सेसफुल होने के लिए अगर देखना है तो एक होता है स्कूल लाइफ, एक होती है कॉलेज लाइफ।
आप स्कूल में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, लेकिन फाइनली जब आप असली दुनिया में जाते हो तो आपका एग्जाम शुरू होता है। तब आपको देखना पड़ता है कि मेरे को मेरी नॉलेज से आज मैं कहां पे स्टैंड करता हूं। देखिए, फाइनल गोल पैसा कभी नहीं होता। जो इंसान पैसे के लिए काम करता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जो अपने गोल के लिए काम करता है और मेहनत करके अपने टारगेट को अचीव करता है वो आदमी सक्सेसफुल होता है, और जो सक्सेसफुल होता है पैसा अपने आप आ जाता है। तो कभी भी अगर आपको काम करना है तो आपको हमेशा पैसे के लिए नहीं, अपने गोल के पीछे काम करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ओवर एम्बिशियस। यूजुअली पीपल प्लान करते हैं और ओवर एम्बिशियस प्लान करके बाद में क्या होता है, दे गोज इनटू डिप्रेशन, या वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या लो साउंड करते हैं, लो फील करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। कैलिफोर्निया में एक लड़की, लिली के नाम से एक लड़की थी। उसके घर के बिल्कुल साथ में ही एक फॉरेस्ट था। उसने, क्योंकि वो बहुत बड़े इमेजिनरी चीजों को सोचती थी, और उसके, मैं ये नहीं बोलूंगा ख्याली पलाव, बट एक इमेजिनरी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से इमेजिन करती थी। उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी थी। उसने सोचा कि मैं ना फॉरेस्ट जो उसके घर के साथ था वहां पर पेड़ के ऊपर एक घर बनाऊं, वहां पर जाके मैं किताबें पढ़ूंगी, क्योंकि उसे किताबें पढ़ने का शौक था। रात को मैं चांद और तारों को देखूंगी, सुबह उगता हुए की सूरज की पहली किरण देखूंगी। तो ये सब एक ख्वाब थे, और उसने सोचा कि मैं इसको ऐसा करूं। उसने एक पेपर लिया, उस पर स्केच किया और एक ड्राइंग बना दी। और ड्राइंग बनाने के बाद वो बहुत खुश हुई कि ऐसे मैं बनाऊंगी एक ट्री के ऊपर मैं अपना घर, वहां बैठ के किताबें पढ़ूंगी, वहां बैठ के मैं चांद को देखूंगी, तारों को देखूंगी, और सुबह उगते सूरज की किरण को देखूंगी। ये सब चीजें स्केच पे थी। जब प्रैक्टिकली उस पे वो काम करने लगी, कुछ दिन, महीने, और उसके बाद उसने देखा वो एंड अप विद नोवेयर, कुछ भी नहीं कर पाई। वो अपने आप को थोड़ा लो फील करने लगी, थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करने लगी, और बड़ा अपने फ्रेंड के साथ में कट कट के रहने लगी। एक दिन उसके पड़ोस में एक अंकल उसके घर पे आए। एक्सपीरियंस्ड, एज के साथ भी थे, दुनिया देखी है, एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने जब वो घर पे आए पूछा, बेटा आप बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहे हो, क्या हो गया, बड़े लो साउंड कर रहे हो। तो उसने बोला, अंकल मेरा ऐसा एक प्लान था, मेरे एक ऐसा एम्बिशन था कि मैं अपना घर साथ वाले जो फॉरेस्ट है वहां पर पेड़ के ऊपर बनाऊं। मेरी एक ड्रीम थी, मैं वहां बैठ के आराम से किताबें पढूं, रात को मैं चांद देखूं, तारे देखूं, सुबह में सूरज उगता देखूं। मेरा एक ही ख्वाब था। लेकिन जब मैंने इसको स्केच बनाने के बाद प्रैक्टिकल करने लगी तो रिजल्ट में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो ऐसा क्यों? तो अंकल ने अपने एक्सपीरियंस के साथ कहा, बेटा पहली चीज जो तुमने प्लान किया वो गलत नहीं, वो बहुत अच्छा प्लान है, और ओवर एम्बिशियस प्लान नहीं है, प्लान प्रैक्टिकल है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बेटा गलती कर रहे हो। आपको इसी प्लान को क्या करना चाहिए, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या, जिस पेड़ के ऊपर में घर बनाना था उसको इंची टेप से या उसको लंबाई और चौड़ाई नापी आपने, कितना बड़ा पेड़ है, उस पेड़ का तना कितना बड़ा है, वो कितने साल पुराना है, कितनी जान है। जो आप ऊपर घर अपना बनाना चाहते हो क्या वो उतना वेट ले लेगा? नहीं। कितनी लकड़ियां चाहिए, क्या फ्रेम होगा, कितना साइज होगा, कितना वेट होगा, कौन बनाएगा, कारपेंटर, कितने दिन लगेंगे, क्या एक्सपेंस लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या आप इतनी डिटेल में गए? नहीं। क्योंकि देखो, पेपर के ऊपर स्केच बनाने से घर नहीं बनता। घर बनता है जब आप बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीजों पे जाओगे। अगर आप वो छोटी छोटी चीजों पे बेटा नहीं गए हो तो आपका ये एम्बिशंस कभी पूरा नहीं होगा।